बेसिक सेकेंड ईयर। आज हम एक फैमिली के बारे में बात करेंगे, कैपारिडेसी फैमिली। कैपारिडेसी फैमिली द्विबीजपत्री संवर्ग सब फैमिली पॉलीपेटली सीरीज थैलेमिफ्लोरी गण वैराइटल्स इसके अंदर आता है फैमिली कैपारिडेसी। एंगलर एंड प्रेंटल के हिसाब से रोयोडेल्स ऑर्डर में आता है और फैमिली कैपारिडेसी है। इसमें करीब 42 जेनेरा शामिल किए गए हैं और 900 स्पीशीज़ हैं। और इनको अगर हम देखें तो ये उष्णकटिबंधीय और वार्म टेम्परेचर वाला जो क्षेत्र होते हैं उनमें बहुतायत से मिलते हैं। भारत में लगभग इसके 7 जेनेरा और 53 स्पीशीज़ मिले हैं, पाए गए हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो हैं वो वेस्टर्न इंडिया में और सदर्न इंडिया में हैं। कुछ इसकी प्रजातियां जो हैं वो ट्रॉपिकल हिमालयस ट्रॉपिकल एरिया में भी मिलती हैं। कुछ स्पीशीज़ आपको यहाँ पर राजस्थान में भी मिलेंगी, वाइल्ड स्पीशीज़। बेस्ट जो एग्जांपल्स हैं इनके वो हैं कैपारिस डेसिडुआ है, कैपारिस स्पाइनोजा है, क्लियोम गाइनेंड्रा है, क्लियोम विस्कोसा है। ये कॉमन स्पीशीज़ हैं जो कि करीब करीब जहाँ पर भी थोड़ा सा भी गर्मी वाला एरिया होता है, वार्म एरिया होता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। इंडिया में भी पाए जाते हैं। अगर आप आपके कॉलेज के कंपाउंड के ग्राउंड में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इनके कुछ स्पीशीज़ क्लियोम के मिल जाएंगे। कैपारिस डेसिडुआ भी काफ़ी मात्रा में मिलता है, स्पेशली राजस्थान के काफ़ी एरियाज़ में। पादप जो हैं वो ऊर्ध्व होते हैं, मतलब सीधे होते हैं। कुछ प्रजातियां शाकीय हैं, कुछ श्रब्स टाइप का है। शाकीय में जैसे क्लियोम की स्पीशीज़ हैं वो करीब लगभग 1 मीटर मैक्सिमम इनका ऊंचाई होती है, तो वो हर्ब्स हैं। और श्रब में अगर देखेंगे क्षुप में या झाड़ीनुमा उसमें तो कैपारिस आता है, जो जिसको हम कैपारिस डेसिडुआ जो है दैट इज़ टीट। कैपारिस की काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, स्पाइनोजा है, कैपारिस डेसिडुआ है, ये झाड़ीनुमा होते हैं। और अगर वृक्षों में देखें का तो उसका एग्जांपल है क्रिटेवा करके। कुछ वुडी क्लाइंबर्स भी होते हैं, जैसे कि मेरुआ जो है वो काष्ठीय आरोही है, ठीक है। तना जो होता है इनका वो हर्बेशियस होता है। इसमें अगर आप इसको काटते हैं तो पानी जैसा सैप इसमें से निकलता है, तो शाकीय व जलीय सैप युक्त होते हैं। अगर मुख्य मुख्य लक्षण आप इनके देखेंगे तो हर्ब्स हैं, सेपल और पैटल जो होते हैं वो 4 की संख्या में होते हैं, मुक्त होते हैं। जो पुंकेसर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। अंडाशय एक कक्षीय होता है, एक यूनिलॉक्युलर होता है। पैराइटल प्लेसेंटेशन है और गाइनोफोर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गाइनोफोर या कभी कभी एंड्रोगाइनोफोर ये पाए जाते हैं। और कभी कभी रैप्लम प्रेजेंट हो सकता है। फल जो है वो कैप्सूल होता है इनके अंदर। तो ये क्लस्टर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि इनमें मिलते हैं, जो कैपारिडेसी को पहचानते हैं। इसमें गाइनोफोर एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो आप काफ़ी प्लांट्स में इनके में देखेंगे। पत्तियाँ अगर देखें इनकी तो सरल होती हैं, सिंपल लीव्स होंगी, जैसे कैपारिस की कुछ स्पीशीज़ में है। कैपारिस डेसिडुआ में तो बहुत छोटी होती हैं, झड़ जाती हैं जल्दी से, तो स्केल लीव्स होती हैं खाली। कभी कभी रेयरली उनमें सम्मुख पत्तियाँ भी मिलती हैं। कुछ के अंदर पामेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं, जैसे क्लियोम के अंदर अगर आप देखेंगे तो 3 से 9 उनके वो ब्रांचेस होते हैं, जैसे हाथ की उंगलियां अपनी निकली होती हैं, इस तरह से पामेटली कंपाउंड पत्तियां होती हैं। अनुपर्ण उपस्थित होते हैं, पत्ती जैसे होते हैं क्लियोम के अंदर। और कैपारिस में स्पाइन्स में रूपांतरित होते हैं कांटों के रूप में। कैपारिस डेसिडुआ में पत्तियां प्रेजेंट होती है बहुत कम समय के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था डेसिडुआ का मतलब है झड़ना, डेसिडुअस ये से शब्द आया है, जो कि बाद में तो प्लांट जो है बिल्कुल पत्ती रहित हो जाता है, पर्ण रहित हो जाता है। और इसका जो तना होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का काम जो पत्तियों को करना चाहिए वो उनका काम तना टेक ओवर कर लेता है। पुष्पक्रम इसके अंदर जनरली जो फ्लावर्स होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं या कभी कभी 3 या 4 के गुच्छे में होते हैं, जैसे कैपारिस की कुछ प्रजातियों में मिलेंगे आपको 3-4 का गुच्छा होता है। मोस्टली या तो रेसिमोस होगा या कोरियम्बोस पुष्पक्रम होता है। रेसिमोस मीन्स इन्फिनिट होता है, नीचे बड़े फ्लावर्स ऊपर छोटे फ्लावर्स। ऐसा कोरिम्बोज में करीब करीब एक लेवल पर आ जाते हैं, तो कैपारिस में कोरिम्बोस टाइप का होता है।
पुष्प अगर देखेंगे तो सहपत्री होते हैं, ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है, द्विलिंगी होते हैं, पूर्ण पुष्प हैं, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब त्रिज्या सम्मित होते हैं। किसी भी कक्ष में आप किसी भी एक्सिस में उसको काटें तो बराबर दो भागों में होंगे, लेकिन कभी कभी एक त्रिज्या सम्मित भी होते हैं, क्योंकि इनकी जो पार्ट्स होते हैं वो अनइक्वली डेवलप्ड होते हैं, जैसे कैपारिस में होता है, बराबर से डेवलप नहीं होते हैं, तो उस केस में आप उसको एक त्रिज्या समेत बोलेंगे। और हाइपोगाइनस पुष्प होते हैं, मतलब जो जायांग होता है वो सबसे ऊपर पाया जाता है। बाह्य दलपुंज या केलिक्स जो है उसमें 4 सदस्य होते हैं। कभी कभी आपको 2 से 8 भी संख्या मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो 2 चक्रों में होते हैं, मुक्त होते हैं, और कभी कभी बेस पर से हल्का सा मार्जिन उनकी जुड़ी हुई रहती हैं और वेलवेट एस्टिवेशन होगा, जैसे मेरुआ में होता है, या कभी कभी इम्ब्रिकेट हो सकता है। इम्ब्रिकेट में एक पत्ती, एक जो कैलिक्स का मतलब बाह्य दल होता है वो अंदर पूरा और एक बाहर, और बाकी जो है उनका एक अंदर एक बाहर इस तरह से होता है। अगर 4 सेपल्स होते हैं तो 2 सीरीज़ में होते हैं, तो 2 के 2 पेयर्स बना लेते हैं ये आपस में अपोजिट। पोस्टीरियर जो पैटल होती है वो हुड बनाती है, हुड लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर से ढकने जैसा स्ट्रक्चर पोस्टीरियर सेपल जो होता है तो उसको ढक लेता है कैपारिस में। दलपुंज के अंदर 4 होते हैं, मुक्त होते हैं जनरली, 2 के उसमें होते हैं, कडावा में जैसे 2 होते हैं कभी कभी, और रॉड्जिया में कोरोला एब्सेंट भी हो सकता है, डायगनल हो सकते हैं, ऑफन क्लॉड होते हैं। जैसे सरसों में अगर आप देखेंगे तो जैसे क्लॉ और वो लिम्ब होता है, इस तरह से डायगनली अपोजिट होकर के और उसी की तरह से संरचना हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर किसी ने सरसों का नहीं देखा पाता तो वो फ्लावर अगर देखें तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन गाइनोफोर को देख करके आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आसानी से। वेलवेट एस्टिवेशन होता है या इम्ब्रिकेट होता है। पुमंग के अंदर एंड्रोइशियम के अंदर 4 सदस्य होते हैं या न्यूमरस हो सकते हैं, 4 से लेकर के बहुत सारे अंतर्स तक हो सकते हैं। स्टेमल्स मुक्त होते हैं। क्लियोम टेट्रेंड्रा में 4 पुंकेसर होंगे, ऑल्टरनेटिंग विद पैटल्स, क्योंकि 4 पैटल होते हैं और 4 स्टेमन्स होते हैं। ये जो पुंकेसर होते हैं ये एंड्रोफोर पर बनते हैं, ठीक है। एंड्रोफोर मतलब एक संरचना होती है जो कि उसमें एक स्टैंड होगा पहले। जैसे अगर आप देखेंगे केलिक्स और करोला में, यहाँ पे पुष्प में आप देखेंगे केलिक्स और करोला में के बाद में एक ऊंचा सा वो स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर फिर एंथर्स होते हैं, तो वो एंड्रोफोर कहलाता है। कभी कभी गाइनेंड्रोफोर भी होता है जिसमें गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों ही उस संरचना पे होते हैं। क्लियोम गाइनेंड्रा में एंड्रोफोर के साथ में फिलामेंट जो होते हैं वो फिलीफॉर्म होते हैं, डायथिकस एंड्रोफोर्स होते हैं, और एंथस डायथिकस होते हैं, इंट्रोस होते हैं, लंबाई में उनका डेसेंस होता है, फिलामेंट पतला होगा बिल्कुल। जायांग को अगर देखेंगे तो 2 कार्पल्स होते हैं, सिनकार्पस ओवरी, मतलब जुड़े हुए होते हैं जायांग। ससाइल हो सकती है या गाइनोफोर पर हो सकते हैं। एक कक्ष होता है और कभी कभी 2 या 4 कक्ष हो सकते हैं, जैसे कैपारिस में होता है। पैराइटल प्लेसेंटेशन है, कभी कभी 2 या 2 से ज़्यादा चेम्बर में ओवरी की ग्रोथ हो जाती है, डिवीजन हो जाता है, बिकॉज प्लेसेंटा की ग्रोथ हो जाती है अंदर उसमें, इसकी वजह से वो चेम्बर्स में बटा हुआ लगता है। ओवरी सुपीरियर है, स्टाइल एक होता है, और स्टिग्मा वर्तिकाग्र वो कैपिटेट या बायलोब्ड होगा। तो बायलोब्ड है तो आप कह सकते हैं कि 2 कार्पल्स हैं। फल और बीज जो होते हैं, कैप्सूल या सिलिकुआ होता है, इट इज़ लाइक ब्रासिका में भी सिलिकुआ होता है। स्टॉक्ड होते हैं, बीज एक से अनेक काफ़ी सारे हो सकते हैं। वाल्व के थ्रू इनका डाइसेंस होता है, या फिर फ्रूट बैरी हो सकता है कैपारिस में, ड्रूप की तरह से हो सकता है रॉयसिड में। बीज या तो किडनी शेप हो सकते हैं या कर्व्ड हो सकते हैं, इनमें कर्व्ड एम्ब्रियो होता है, ठीक है। और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब अभ्रूणपोषी
बीज होता है, भ्रूणपोष नहीं पाया जाता इसके अंदर। परागण जो है इंसेक्ट्स के द्वारा और फ्रूट्स का डेhiscence जो है, डिस्पर्सल जो है वो कैटल के द्वारा होता है, क्योंकि इनमें से कुछ फ्लूइड निकलता है जो कि या फिर पानी के वाटर करेंट्स के द्वारा हो सकता है क्रेटेवा के अंदर। जैसे ये आप यहाँ पर 2 फ्लावर्स का वो देख रहे हैं जिसमें कि क्लेम गाइनेंड्रा है और कैपारिस का फ्लोरल डायग्राम है। इसमें देखेंगे केलिक्स 2+2 में दिया हुआ है, पैटल्स 4 वेलवेट एस्टिवेशन है, एंथर्स आप देखेंगे 6 यहाँ पर दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसका कैपारिस के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें फीमेल फ्लावर में देखिए पैराइटल प्रेजेंटेशन जो है इसमें आपको यहाँ पे 4 इनकर्व्ड वो दिख रहा है, इसलिए ओवरी जो है वो चेम्बर में कटी हुई लगती है, ठीक है ना। और ये स्टेमन्स हैं। अब इसमें आप देखेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिख रहा है यहाँ पे आपको। जो कैपारिस का फ्लावर है, एक पूरा अंदर है, एक पूरा पेटल बाहर है, और बाकी 2 जो पेटल्स हैं उनमें एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस तरह से आपको चित्र में दिखाई पड़ रहा है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर आप देखें तो कैपारिस स्पाइनोसा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। उसके फ्लोरल बड्स जो हैं खाने को फ्लेवर देने के काम आते हैं। कैपारिस डेसिडुआ के जो फ्रूट है, फल है, उसको हम अचार बनाने के काम में लेते हैं, टीथ के नाम से या कैर के नाम से काफ़ी वो है। क्लियोम गाइनेंड्रा के जो बीज होते हैं उनको राउंड वॉर्म्स के लिए उपयोग किया जाता है। उससे वो राउंड वॉर्म्स अगर उसको दवा के रूप में लेते हैं तो राउंड वॉर्म्स निकल जाते हैं सिस्टम में से। मेरुआ की एक स्पीशीज़ है, उसको एज ए स्टिमुलेंट या एज टॉनिक इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो नेटिव्स होते हैं, जो लोकल रहने वाले होते हैं, वो क्लियोम और कैपारिस के बीजों को और पत्तियों को दवा के रूप में काम में लेते हैं। और क्रेटेवा रिलीजियोसा का बार्क और पत्तियाँ जो है डायूरेटिक मतलब उसके लिए काम में लेते हैं, ताकि उसमें अगर किसी को यूरिन ढंग से पास नहीं हो रहा है या पानी थिक वो है तो उसमें फिर उसको उस हिसाब से काम लेते हैं। तो स्वेलिंग वगैरह का सिस्टम में हो तो डायूरेटिक दिया जाता है कभी कभी, तो उसके लिए काम में लेते हैं। क्लियोम स्पाइनोसा का जाइंट स्पाइडर फ्लो भी बोलते हैं, ऑर्नामेंटल के रूप में भी इनको उगाते हैं। ये कुछ प्लांट्स हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे पैराडाइसी का मेरुआ ऑब्लोंगिफोलिया है, इसका ये फ्लावर है और ये पत्ती है ओवल, फ्रूट दिख रहे हैं आपको इसमें। कैपारिडेसी क्लियोम में अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एंथर्स जो दिख रहे हैं, पैटल्स के ऊपर एक स्टैंड दिख रहा है, तो एंथर्स एंड्रोफोर और गाइनोफोर दिख रहा है आपको इसके अंदर प्रोमिनेंटली। पैटल देखेंगे, पैटल के ऊपर थोड़ा सा आकर के यहाँ पे देखिए एंथर्स निकल रहे हैं, एंथर के थोड़ा और ऊपर जा करके गाइनोशियम निकल रहा है, तो एंड्रो गाइनोफोर्स हैं इसके अंदर। इसी तरह से कैपारिस स्पाइनोसा में भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्टैंड के ऊपर जा करके ओवरी निकलती है, और एंथर्स देखेंगे न्यूमरस, बहुत सारे एंथर्स आपको इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह से एक कैपारिडेसी का वो है। मेन कैरेक्टर इसमें आप देखेंगे कि 2 या 4 के मल्टीपल में होते हैं। वाटरी सैप निकलता है। दूसरा इनके अंदर एंड्रोगाइनोफोर या गाइनोफोर या एंड्रोफोर ये काफ़ी प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं।